वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 1 फरवरी 2022। 1 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को पीडीएफ फाइल्स इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे सारी पीडीएफ सारी वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी अल्टीमेटली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 1 फरवरी बाय जेड एग्जाम। 1 फरवरी 1963 मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। फिर 1 फरवरी 1975 भारतीय नेता प्रीति जिंटा का जन्मदिन है आज, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर 1 फरवरी 1968 प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपक्षीय देश नौरू को ऑस्ट्रेलिया से स्वाधीनता मिली थी, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप। फिर 1 फरवरी 1561 मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां की गुजरात के पाटण में हत्या कर दी गई थी। फिर 1 फरवरी 1964 में भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। फिर 1 फरवरी 1964 में भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। तो ये 2 बार हो गए हैं क्वेश्चन, तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था किसको, मोर को, कब, 1963 में। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बैरम खां वाला, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 1 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी को। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने भारत के समुद्री क्षेत्रों के भीतर भारतीय तटों की सुरक्षा और नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 में कहाँ शुरू होगा? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। चलिए, गवर्नर कौन जाएंगे? गणेशी लाल। कैपिटल हो जाएगा भुवनेश्वर। नवीन पटनायक सीएम हो जाएंगे वहाँ के, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की बात है, तो देखते हैं उड़ीसा कहाँ पे। ये रहा आपका उड़ीसा। ये क्या है? पूरा समुद्र है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल। ये भी आप नोट कीजिए, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से अपना सीमा साझा करते हैं। तो ये मैं बार बार क्वेश्चन बताता हूँ, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब किसने जीत लिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की बात है, फिगर में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। पहले हम बात कर लेते हैं 7 हमारे जो महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, बांट लेते हैं पूरे वर्ल्ड को। ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। फिर आता है नीचे दक्षिणी अमेरिका। फिर आता है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। फिर आपका आता है यहाँ पे यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर आता है आपका अर्कटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। कैपिटल कहाँ पे हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा इसका कैनबरा, कैनबरा। तो ये आप पॉइंट करके नोट कर लीजिए। नीचे क्या है आपका? न्यूजीलैंड है। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को। हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, विश्व एनटीडी दिवस हर साल 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स क्षेत्र में देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है कौन? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग। जिसके क्या थे? कैप्टन थे कौन? महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
IPL एक टीम है ये, IPL एक इंडियन प्रीमियर लीग, इसका फुल नेम हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल ने किसको हराया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी डेनियल मेदवेदेव को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्टाइल 2022 के विजेताओं की सूची कौन कौन है? इवेंट विजेता पुरुष एकल राफेल नडाल, महिला एकल एसेज बार्टी, पुरुष युगल थामी। तो ये आप हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और आराम से बैठ के पढ़ लीजिए यार, नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल में किस कंपनी ने $1 बिलियन निवेश करने का समझौता किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए गूगल ने। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। महिला एशिया कप हॉकी 2022 भारत ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी चाइना को। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारतीय ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप चतुर्भुज महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। चाइना की बात आई है, देखते हैं फिगर में चाइना कहाँ पे है। तो यहाँ आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो पहले अमेरिका के बारे में बात करते हैं, फिर हम चाइना के बारे में बात करते हैं। तो मैंने 7 महाद्वीप को बांटा था, तो ये आपका है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। यहीं पे एक देश है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। यहीं पे क्या है आपका? अलास्का है, ये है अलास्का। आइए रहा आपका कनाडा। कौन? कनाडा। ये आप देख लीजिए। अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात आई है तो सब कुछ पॉइंट नोट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके जोई बाइडेन, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर की बात कर लेते हैं सब प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगी? तो कमला हैरिस। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरी बात कर लेते हैं, WHO से क्या हुआ है? अमेरिका अलग हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चौथा, यहाँ का जो संसद है उसका क्या नाम है? तो व्हाइट हाउस। क्या नाम है? व्हाइट हाउस। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप टैग कर लीजिए। पांचवा बात कर लें तो यहाँ के मुद्रा यानी करेंसी क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी डॉलर। क्या हो जाएगा? डॉलर। तो इतना सारे पॉइंट आप अमेरिका के बारे में नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चाइना, ये रहा आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में पहले स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से चाइना। तो पहला पॉइंट हम यही नोट कर लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन आता है? चाइना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आता है? यहाँ पे रसिया आता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, चाइना रसिया पहले स्थान पे आते हैं। क्षेत्रफल आइए आ जाएगा आपका जनसंख्या। चाइना हो गया। दूसरा पॉइंट कर नोट करते हैं, कैपिटल कहाँ पे हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा आपका बीजिंग। ये आप नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट कौन आएंगे यहाँ के? सी जिनपिंग। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चौथा, करेंसी की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? रेन बिनबी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर टैग कर लीजिए। तो इतना सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चाइना के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संसद कहाँ का है? तो चाइना ही का है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि पुस्तकों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए उसको जरूर आप टैग करिए, क्योंकि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप नोट कर लीजिए। भारत भर में 5 लाख महिलाओं को स्वामित्व वाले SMB का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ किसका टाइप हुआ है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी मेटा का। तो ये आप नोट कर लीजिए, मेटा का। मेटा के CEO जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। मेटा का मुख्यालय हो जाएगा कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिक्की का अध्यक्ष हो जाएंगे संजीव मेहता। फिक्की की स्थापना हुई 1927 में। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में। फिक्की के महासचिव होंगे दिलीप चेन्नई। अब यहाँ से बात करते हैं मेटा। मेटा क्या है? फेसबुक का ही दूसरा नाम है मेटा। फेसबुक का नाम बदल कर दिया गया है मेटा। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नई दिल्ली की बात आई है, देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे है। ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा दिल्ली। दिल्ली के CM हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, आप जानते ही हैं। ये क्या है? यूएन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। और गवर्नर कौन जाएंगे? अनिल बैजल। तो ये पॉइंट आप नोट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं।
T20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए हैट्रिक 4 बॉल 4 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? सही होगा ऑप्शन नंबर ए जेसन होल्डर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। वेस्टइंडीज की बात करिए, अभी हम देखते हैं आगे। SPMCIL ने नासिक और कहाँ नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी देवास में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। मेटा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCLI के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन होंगे? तृप्ति पात्र घोष। SPMCIL की स्थापना होती 10 फरवरी 2006 में। तो ये भी आप नोट कर दीजिए। यहाँ पे बात आई है वेस्ट इंडीज़ की, देखते हैं वेस्ट इंडीज़ कहाँ। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका, यही है आपका वेस्ट इंडीज़। यहीं पे क्या है, एक और क्वेश्चन बन जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर तो जोड़ता है दोनों को, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, पनामा नहर, पनामा नहर। ठीक है, कहाँ पे है? यहीं पे है, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नया मुख्य अधिकारी सलाहकार नियुक्त किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए नागेश्वरन को। ये भी आप नोट कर लीजिए। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने किसमें आप फायर अलार्म लगाने का अनिवार्य कर दिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल बसों एवं लक्ष्मी दूरी की बसों में। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाखिसर डोज फॉर यू। कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, 100 लाइक जरूर कंप्लीट करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एडिशन हो, दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। एक और बात, आप वीडियो को पॉज करिए और जितने भी मैंने बताया है जनवरी में, जितने भी दिवस बताए हैं, सबको लाइन बाई लाइन सीक्वेंस लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें कभी आपको भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।